हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 57। यः सर्वत्र नभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभ अशुभम नाभिनंदति न तेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद: इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं जो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है उनको कैसे पहचाने। तो उनका यहाँ पे पहचान बताया गया कि जो व्यक्ति जब उनके जीवन में उनके साथ कोई शुभ यानी कुछ अच्छा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होता है, यानी बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होता है। और जब उनके जीवन में कोई अशुभ यानी कुछ खराब घटना या दुर्घटना घट जाता है तब भी वो ज़्यादा दुखी नहीं होता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है हम हमारे सामने आता है या फिर हम देखते हैं तो हमें समझना चाहिए ये व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि पहला कारण तो ये कि ज़्यादा खुशी और ज़्यादा दुःख, जो व्यक्ति ज़्यादा खुशी में ज़्यादा खुशी होता है, वो व्यक्ति दुःख में भी ज़्यादा दुखी होता है ना? कई बार हम देखते हैं कोई आदमी होता है, वो थोड़ा-सा खुशी उसके जीवन में आता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हमें समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति के जीवन में अगर दुःख भी आएगा थोड़ा-सा, ये दुखी भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, है ना? यानी दोनों तरफ से वो एक्सट्रीम हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं है हमारे जीवन के लिए। और ये जो सुख और दुःख ये मनस्थिति पे डिपेंड करता है, हमारे मन के ऊपर है। और हमें अपना मन को हमेशा कंट्रोल करना चाहिए कि ज़्यादा खुश ना हो, ज़्यादा दुःख ना हो, क्योंकि ये तो टेम्परेरी है। आज हम खुश हैं तो कल ये खुशी ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें उतना दुःख भी लगेगा कि ये जो खुशी हमारे पास था वो ख़त्म हो गया, है ना? तो ये टेम्परेरी है, इसीलिए हमें इससे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होना है। दूसरा, ये जो खुशी है और दुःख है ये भौतिक जगत का है, ये आध्यात्मिक खुशी नहीं है, भौतिक जगत का है। इसलिए भौतिक जगत में सदा ही कुछ ना कुछ उथल-पुथल ऐसे चलते रहता है, तो इससे हमें ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या होगा, हम इसी में फँसे रहेंगे, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएँगे। ये जो खुशी है जैसे हम जानते हैं शास्त्र में कहा गया है अशाश्वतम दुःखालयम, दुःखालयम अशाश्वतम। ये जो पृथ्वी है, ये जो भौतिक जगत है दुःख का घर है, दुःख का आलय है और ये अशाश्वतम है। तो इस चीज़ को लेके हमें ज़्यादा अटैचमेंट नहीं बनाना है, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक जीव हैं, भगवान के अंश विशेष हैं। तो भौतिक जगत का कोई भी चीज़ से हमें कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर भगवान की सेवा में हमें खुशी मिल रही है तो उस चीज़ का हमें खुशी मनाना चाहिए। वो आध्यात्मिक खुशी है। लेकिन भौतिक जगत के कोई भी चीज़ से चाहे वो खुशी हो, दुःख हो, धन, संपत्ति, मान, है ना, प्रतिष्ठा जो भी हो उससे हमें कोई भी लेना-देना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के हैं ही नहीं। और अगर हम जैसे मान लीजिए हम यहाँ के हैं ही नहीं और हम यहाँ के चीज़ से कॉन्टैक्ट बना लेंगे, तो क्या होगा, हम इसी में फँसे रहेंगे। तो इसीलिए हमें कभी भी ज़्यादा खुशी या ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए अगर हमारे जीवन में कोई अच्छी घटना घट जाती है, हमारे जीवन में कोई सुख आ जाता है, तो हमें ये सोचना चाहिए ये भगवान की कृपा है, ये तो मैं डिज़र्व नहीं करता, भगवान की कृपा है, भगवान ने दिया है, इसके लिए भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर कभी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुःख आ जाए या थोड़ा-सा भी दुःख आ जाए तो हमें ये सोचना चाहिए हमारे पिछले कर्मों का है ना? ये भी भगवान की मर्ज़ी है, क्योंकि जितना भी दुःख हमारे जीवन में आएगा, मतलब तो एक तरीके से मान लीजिए वो हमारा जो दुःख आने वाला है उसमें से एक दुःख कम हो गया। ऐसा हमारा उधार होता है, हम पैसे कमाते हैं फिर उधार चुकता करते हैं। देखने को तो ये लगता है कि हमने पैसे कमाया किसी को दे दिया, लेकिन होता क्या है, हमने अपना पिछला उधार चुकता किया है। इसी प्रकार जो दुःख हमारे जीवन में आते हैं वो हमारे पिछले जो दुःख आने वाले होते हैं उसमें से एक दुःख कम कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारे जीवन में 10 दुःख आने वाले हैं, उसमें से अभी 1 आया तो इसका मतलब और 9 बचा है। तो इस चीज़ का भी हमें पॉज़िटिव साइड देखना चाहिए कि भाई हमारे जीवन में दुःख आना था, वो एक दुःख खत्म हो गया, उसमें से कम हो गया, भगवान की कृपा से। और जितना ये दुःख-सुख का जो भी प्रारब्ध ये सब खत्म हो जाएगा उतना ही हम फ्री होते जाएँगे, यानी हम मुक्त होते जाएँगे। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि ये जो सुख-दुःख है, जो दुःख है वो हमारे जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि भक्तों के जीवन में स्पेशली दुःख ज़्यादा आते हैं, क्योंकि भगवान को उनके पिछले सारा कर्मों का कर्मों का हिसाब-किताब करना होता है, इसलिए भगवान ज़्यादा दुःख देके एक बार में ख़त्म करते हैं, है ना? क्योंकि हमें दोबारा वापस नहीं आना है। इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, जो खुशी हमें मिलता है भगवान की कृपा से और दुःख भी मिलता है भगवान की कृपा से, ताकि हम मुक्त हो पाएँ। हरे कृष्णा।